दोस्तों, आपने प्रसिद्ध नारीवादी लेखिका सिमोन द beauvoir का एक कथन जरूर सुना होगा। स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। मतलब ये कि भारतीय समाज में यानी समाजों में भी स्त्रियों के अंदर वो गुण कूट कूट कर भरे जाते हैं जिससे उन्हें पुरुषों से अलग किया जा सके और असमानता जो है उन्हें पुरुषों से नीचा दिखाया जा सके। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे स्त्री पैदा होती है तो उसे गुड़िया खेलने के लिए दिया जाता है, इसलिए। और अगर बच्चा होता है तो उसे बंदूक खेलने के लिए दिया जाता है। इस तरह की चीजें दी जाती हैं ताकि उसकी हिंसक प्रवृत्ति को उभारा जा सके। अगर कोई बच्चा रोने लगता है तो ये कहा जाता है कि बच्ची हो क्या, लड़की हो क्या, रो रहे हो, बी अ मैन, ऐसे कहकर उसे संबोधित किया जाता है, ऐसे कहकर उसे प्रेरणा दी जाती है। इसी का एक उदाहरण है भारत में, इसी असमानता का एक उदाहरण है भारत में कि महिलाओं की शादी की उम्र 18 वर्ष होती है और पुरुषों की 21 वर्ष होती है। हालांकि अभी सरकार ने कानून बदल करके महिलाओं की भी शादी की उम्र 21 वर्ष कर दी है। तो आइए इसके कुछ फायदे और नुकसान के बारे में चर्चा करते हैं। पहला फायदा तो दोस्तों यही है कि इससे स्त्रियों को शिक्षा लेने के अवसर और मिल जाएंगे। दूसरे फायदे के रूप में हम ये देख सकते हैं कि इससे महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार होगा। कैसे? जैसे जब 18 साल की बच्ची होती है तो इतनी समझ नहीं होती कि मेरे शरीर के लिए क्या फायदेमंद है, क्या नुकसानदायक है, कौन सा ऐसा फूड है जिसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू ज़्यादा है, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा है, पोषक तत्व ज़्यादा है, कौन से कम है। जब 21 साल की हो जाएगी तो उसे समझ हो जाएगी, थोड़ा सा ज़्यादा समझ हो जाएगी कि कौन से पोषक तत्व ऐसे हैं जो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। अगला फ़ायदा दोस्तों ये होगा कि इससे उसमें यौन संबंधी शिक्षा की समझ अच्छी होगी, क्योंकि हमारे समाज में देखा जाता है सामान्यतः कि जो टीचर होते हैं, जो दकियानूस मानसिकता के होते हैं, संकीर्ण मानसिकता के होते हैं, वो कई बार जो रिप्रोडक्शन से संबंधित चैप्टर होते हैं उनको छोड़ ही देते हैं, वो पढ़ाते ही नहीं हैं। और जब थोड़ा बच्चा मैच्योर हो जाता है तो खुद से कवर करने की कोशिश करता है, खुद समझने की कोशिश करता है, और थोड़ा सामाजिक अनुभव भी जो उसके होते हैं ये सब जुड़ जाएंगे तो इससे उनमें यौन संबंधी शिक्षा की समझ बढ़ जाएगी। अगला दोस्तों ये भी देखा जाता है कि अगर स्त्री थोड़ा छोटी होती है, एज में आपने देखा भी होगा कि सामान्यतः पुरुषों की एज 21 वर्ष होती है, स्त्रियों की 18 वर्ष होती है, तो हिंसा करने में पुरुष को थोड़ा सा सहजता होती है, जो कि गलत है। स्त्री जब भी 21 साल की होगी, पुरुष भी 21 साल का होगा, तो उससे थोड़ा सा संकोच भी होगा और थोड़ा सा वो डिफेंड भी कर सकेगी अपने को और मजबूती से अपना पक्ष रख भी सकेगी। दोस्तों इससे जनसंख्या में कमी भी आएगी, क्योंकि सामान्यतः क्या होता है, जब 18 साल की बच्ची की शादी कर दी जाती है तो उसमें इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है कि अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली, अपने परिवार के सदस्यों को समझा सके कि ज़्यादा बच्चे होने के क्या नुकसान है। तो जब लड़की 21 साल की होगी और उसकी शादी होगी तो थोड़ा सा समझ अच्छी हो जाएगी उसकी और समझा सकेगी कि इसके क्या नुकसान है ज़्यादा बच्चे पैदा करने के। अगला दोस्तों ये भी फायदा है कि सामान्यतः देखा जाता है कि आपने भी अपने समाज में देखा होगा, आप ना आपने नहीं देखा है तो अपने समाज में ध्यान से देखिए कि आपने देखा होगा कि स्त्रियों के अपेक्षा पुरुष पहले मर जाते हैं। इसके पीछे 2 कारण जिम्मेदार बताए जाते हैं। एक तो हमेशा जब स्त्री पुरुष की शादी होती है तो ज़्यादातर पुरुष बड़ा होता है। दूसरा कारण ये होता है कि स्त्रियों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है पुरुष की अपेक्षा। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होने के 2 कारण हो सकते हैं। एक तो कारण हो सकता है कि उनके साथ हमेशा ऐसा उनको दबाया जाता है। सामान्यतः ये भी देखा जाता है जिस व्यक्ति को दबाया जाता है तो कई बार उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है। दूसरा, साइंस भी मानता है कि स्त्रियों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है, तो इससे समाज में समानता आई। समानता जो ज़्यादातर देखा जाता है, स्त्रियां ही विधवा होती हैं और कई बार पति के मर जाने के बाद उनके साथ उनके बच्चे भेदभाव करते हैं, उनके साथ बदसलूकी वाला व्यवहार करते हैं, तो इसमें भी थोड़ा सा कमी आएगी। किंतु उसके नकारात्मक पक्ष भी बहुत सारे हैं। आइए नकारात्मक पक्षों पर भी प्रकाश डालते हैं। दोस्तों देखा गया कि हमारे समाज में सामान्यतः कानून का उल्लंघन करने की प्रवृत्ति सी पाई जाती है। आप ये सोच के देखिए कि अगर किसी लड़की की शादी 21 साल से पहले हो गई, 18 साल या 18 साल 19 साल पे हो गई और वो प्रेग्नेंट हो गई, तो वो अस्पताल जाने से डरेगी कि हो सकता है कि भाई हमारे ऊपर कोई केस न फाइल कर दिया जाए, हमारे खिलाफ कोई केस न दर्ज कर लिया जाए, क्योंकि 21 साल से पहले शादी मेरी हो गई है। तो इससे हो सकता है कि मोर्टेलिटी रेट में
मृत्यु दर में थोड़ा सा बढ़ावा देखने को मिले। अगला दोस्तों, एक समस्या ये भी हो सकती है इससे कि 21 वर्ष से कम उम्र की शादी बाल विवाह कहलाएगी, जिससे एकदम से बाल विवाह की संख्या बढ़ सकती है भारत में। इससे भारत की जो वैश्विक स्तर पर एक छवि है वो नकारात्मक छवि बनेगी कि भारत में बाल विवाह काफी हो रहे हैं। तीसरा दोस्तों, ये भी देखा गया है कि अब थोड़ा सा 21वीं शताब्दी में हम लोग जी रहे हैं, तो अब थोड़ा लव मैरिज का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। एक लड़का एक लड़की से अपनी इच्छा के अनुसार शादी करता है जिससे करना चाहता है। उसमें दिक्कत ये हो सकती है, कई बार माता पिता इसके खिलाफ होते हैं, लेकिन जब 21 साल लड़के की एज और 18 साल लड़की की एज होती है तो माता पिता उसे रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि वो कोर्ट की शरण ले लेते हैं, कोर्ट में चले। किंतु अगर 18 साल लड़की की एज 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दी गई तो माता पिता उसे इस आधार पर शादी करने से रोक सकते हैं कि लड़की की एज अभी 21 साल से कम है। तो इससे ये भी दिक्कत हो सकती है और उसका शोषण कर सकते हैं इस आधार पर। दोस्तों, आशा है कि आपको मेरी बात समझ में आई। धन्यवाद।